इस तरह की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें मनवीर्स क्रिएशन को। कहानी भूतिया स्कूल। एक छोटे से गांव में एक पुराना स्कूल था जिसे सभी लोग डरावना मानते थे। वहां की दीवारों पर फटी पुरानी तस्वीरें थीं और गलियों में हमेशा सन्नाटा छाया रहता था। गांव के बच्चे कभी भी उस स्कूल के पास जाने से कतराते थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि वहां एक भूत रहता है। कहानी के अनुसार कई साल पहले एक शिक्षक सुनील ने वहां पढ़ाई के दौरान एक बच्चे को गलतफहमी में बुरी तरह डांट दिया था। वह बच्चा इतना डर गया कि स्कूल की छत से गिरकर उसकी मौत हो गई। तभी से सुनील की आत्मा उस स्कूल में भटकती है, बच्चों की चीखें सुनने के लिए। एक दिन गांव के कुछ साहसी बच्चों ने तय किया कि वे उस भूतिया स्कूल में रात बिताएंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और जब रात का अंधेरा छा गया तो वे स्कूल के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा क्रीक करते हुए खुला और अंधेरे में घुसते ही उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। जैसे ही वे अंदर गए, स्कूल की दीवारों पर अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। बच्चे डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़े। अचानक एक पुरानी किताब अपने आप खोली और उसके पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। उनमें से एक पन्ना एक चित्र दिखा रहा था। वह चित्र उस बच्चे का था जो गिरकर मर गया था। तभी बच्चों ने एक धुंधली आकृति देखी जो उनके सामने प्रकट हुई। वह आकृति एक शिक्षक की थी, जिसके चेहरे पर दुख और क्रोध दोनों थे। बच्चों में से एक ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं? आकृति ने कहा, मैं सुनील हूँ। मैं आज भी इस स्कूल में हूँ, क्योंकि मैं उस बच्चे के लिए खुद को जिम्मेदार मानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरी कहानी सुनो और इसे कभी ना भूलो। बच्चों ने डरते डरते उसकी बातें सुननी शुरू की। सुनील ने उन्हें बताया कि वह हमेशा बच्चों को सिखाना चाहता था, लेकिन एक पल की चूक ने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। वह चाहता था कि बच्चे समझें कि शिक्षा का महत्व क्या है और उन्हें कभी भी डराने की कोशिश ना करें। आखिरकार बच्चों ने सुनील से वादा किया कि वे उसकी कहानी सबको सुनाएंगे और उस स्कूल को एक नई शुरुआत देंगे। जैसे ही उन्होंने वादा किया, सुनील की आकृति धीरे धीरे गायब हो गई और स्कूल में एक अजीब सी शांति छा गई। उस रात के बाद से बच्चों ने भूतिया स्कूल को एक सकारात्मक जगह में बदल दिया। उन्होंने वहां किताबों की महफिलें आयोजित की और बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। इस तरह भूतिया स्कूल एक नई पहचान बना और श्री राघव की आत्मा को शांति मिली। इस कहानी ने सभी को सिखाया कि डर से ज्यादा महत्वपूर्ण है समझना और सीखना। समाप्त।